नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आपके जो घर का स्विच बोर्ड होता है वो बार बार जल जाता है। जैसे कि जो होता है हमारा सॉकेट होता है, जो स्विच होता है ये बहुत जलता है, जय वाला जलता है और जो कोई से भी नहीं जलते हैं। तो हमारे इसमें दिक्कत क्या आती है, क्यों जलते हैं, देखिए इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरीके का आपका घर का बोर्ड होगा, देख सकते हैं। उसमें इस तरीके के कुछ वायर होंगे, जैसे लाइट का हो गया, हमारे कमरे की लाइट का हो गया, ये पंखे का हो गया ऊपर सीलिंग वाल, और ये बाहर जो कमरे की लाइट होती है जो उस वाले का हो गया। तो देखिए दोस्तों, इनका क्या होता है, जो हमारे लाइट वाले तार होते हैं न्यूट्रल फेस आते हैं डायरेक्ट दूसरी लाइन में से आते हैं, मतलब बोर्ड में से, मीटर वाली बोर्ड में से आते हैं, किसी में से आते हैं एमसीबी में से। तो हमें इसमें से होता क्या है, देखिए दोस्तों, ये होता है कि ये तो हमारा पंखे का हो गया, मान लो ये पंखे का हो गया, ये लाइट का हो गया, ये बाहर की लाइट का, ये तीनों तार ऐसे होते हैं दोस्तों। तो और न्यूट्रल हमारा जे न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे देते हैं इस पे सॉकेट के इस वाले पे, उल्टे हाथ पे आता है हमारा, हमेशा न्यूट्रल आता है, ठीक है दोस्तों। और जो फेस होता है वो हम स्विच पे से देते हैं, चटकनी पे से देते हैं। तो हमें होता क्या है इसमें, हमारा बार बार कैसे चल जाता है, देखिए वो बताता हूँ। जी, हमारा जो फेस है, बहुत से लोगों का इंजन पे होता है, लगा इंजन पे होता है, इंजन पे होता है, जी इंजन पे कहीं पे नहीं लगता है। तो जे हम जो बार बार लोग इधर लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं, तो ये दिक्कत आती है। या फिर ऊपर डायरेक्ट डिस्प्ले जोड़ देते हैं, तब भी दिक्कत आती है, क्योंकि जो कॉपर का तार होता है इसमें हम लगा देते हैं तो जो हीट पड़ के इधर आता है। तो हमें इसको निकाल के इसे इंजन पे नहीं लगाना है, तो हम इसे हटा देते हैं। क्योंकि हम जो इंजन पे लगा होता है इसके लिए हमारा जो हल्के हल्के करंट आता है, एक संग करंट नहीं मिलता। क्योंकि इससे जो हमें, इससे कोई सा भी लोड चलाते हैं, जैसे फ्रिज व्रिज कुछ भी लगा लेते हैं, टीवी पंखा, फर्राटा पंखा होता है, वॉशिंग मशीन, कुछ भी सब कुछ लगा लेते हैं इससे। और इन पे जो होता है, इन स्विचों पे, इन पे एक सा लोड रहता है। जैसे पंखा, इस पर मान लो पंखा लाइट कुछ भी है तो एक सा ही है, इस पर कोई चेंज तो हो नहीं रहा है दोस्तों, वो ही रह रहा है, इस पर वो ही रहता है। और इस वाले पे जो होता है हमारा पंखा, मत इस पर तो पंखा कर दिया मैं, इसमें मान लो लाइट है हमारे कमरे की, इस पर भी एक सा लोड चल रहा है इस वाले स्विच पे, और जो हमारा बाहर की लाइट हो गई तो इसमें भी एक सा स्विच चल रहा है, तीनों पे हमारा एक सा करंट चल रहा है दोस्तों। और इस वाले पे हम जो कभी कम भी देते हैं, कभी ज़्यादा भी देते हैं, इस पर हमारा एक सा लोड कभी नहीं होता है, ये तो आपको भी पता होगा। तो क्योंकि हमारी वॉशिंग मशीन जो होती है कोई 1000 वाट की होती है, 1500 500 की होती है। और बल्ब भी चलाते हैं, बल्ब से तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, इस पर चला लो। और जब फ्रिज व्रिज चलाते हैं, टीवी भी, तो ज़्यादा लोड पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको खोलना है यहाँ से, इसको खोलना है दोस्तों। न्यूट्रल वाला तार तो हमारा ऐसे ही लगा रहेगा, न्यूट्रल वाला हमें नहीं हटाना है दोस्तों। जो न्यूट्रल वाले से तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि न्यूट्रल तो हमारा यहाँ देता है, और एक न्यूट्रल यहाँ से होके, मतलब यहाँ से तो होता ही होता है, यहाँ से भी दे देते हैं लोग, यहाँ से डायरेक्ट बैरिंग में जाता है जो ऊपर की साइड में पंखे उंखे को हमें एक न्यूट्रल देना होता है। ये तुम्हारा फेस तो जा ही रहा है, यहाँ से चटकनी से होकर चला जा रहा है, लाइट पे, बल्ब पे, जो पंखे पे, किसी पे भी डायरेक्ट चला जा रहा है। नहीं, जो हमें फेस देना है वो हमें डायरेक्ट उधर से हटा के इस पे लगाना है दोस्तों। पहले तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से खोल लेना आप, इधर किसी पे भी लगाओ, इस पे किसी पे भी। आपका कितना भी बड़ा बोर्ड हो, ये तो छोटा सा है, बहुत बहुत बड़े होते हैं लोगों के, जिसमें 8 8 10 10 स्विच होते हैं। इसमें तो हमारा एक ही स्विच है, मतलब एक ही नहीं, 3 स्विच है, 4। इसको हम खोल लेंगे यहाँ से और इसमें लगा देंगे दोस्तों। अभी मैं और आपको समझाऊंगा, पहले देखिए आप ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। सेकंड दोस्तों, जी मैं सही से लगा लेता हूँ। बंदे भी इस पे लगा देना है दोस्तों, देखिए इस पे लगा देना है दोस्तों, देखिए जी हमारा इस पे लग जाएगा। ढीला है थोड़ा, मैं फिर से लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अच्छे से ढीला नहीं रहना चाहिए, इसे खींच के देख लेना, जैसे मैंने खींच के देखा था हमारा ढीला था, इसके लिए बाहर निकले आया दोस्तों। इसे दोबारा से लगा देते हैं, कोई बात नहीं, इसे अंदर बढ़ा देते हैं। और देखिए दोस्तों, मैंने इसे और अंदर बढ़ा दिया, ये हमारा किसी कीमत पे भी बाहर नहीं निकलेगा, देख सकते हैं ये हमारा नहीं निकल रहा है। इतने टाइम हमारा ये सही हो गया। जो बहुत ही जल्दी है कि बार बार इसमें हम लगाते हैं तो ढीला रहना चाहिए, अगर ढीला रहता है तो हमें ये स्विच सॉकेट बदल देना चाहिए। जो हमारा ढीला जब भी रहता है, हमारी जो भी चीज़ चलाएंगे सब फूक जाएगी। क्योंकि जो हमारे चिट चिट तार करते हैं, लोग कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा जी, इससे आप जो कुछ भी चलाते हो आपकी फूक जाएगी, क्योंकि इस पर करंट नहीं चल पाता। जैसे जो हमारे जो होता है ढीले हो जाते हैं, क्लिप जो मतलब होल्डर जो लगाते हैं हम इसमें, सॉरी होल्डर कह रहा हूँ, प्लग लगाते हैं दोस्तों, उससे हमें बहुत दिक्कत होती है। अगर जब चिट चिट बोलना है तो हटा देना चाहिए, फेस तो हमारे से आता ही है स्विच पे से। और इन पे तो एक से करंट हमेशा चलता ही है, जो तो आपको भी पता ही होगा दोस्तों। क्योंकि जो हमारा लाइट का, इस पर हम हमेशा लाइट ही लगे रहते हैं, हटाते तो है नहीं। जो घर में लाइट लगी हुई होती है, और जो पंखे पे पंखा ही रहता है, फर्राटा वराटा नहीं लगाते। जो सीलिंग वाला फैन होता है हमारा, छत पर लगा, लिंटर में लगा हुआ होता है, वही लगा रहता है। और इस पर तो हम, हमारे बाहर की लाइट होगी, चाहे एक हो चाहे दो हो, उससे मतलब नहीं है। इन पर करंट एक सा रहता है हमेशा, और इस पर
उल्टा सीधा करंट डालते रहते हैं, कभी कोई सा, कभी कुछ भी चलाते हैं, कभी मोबाइल चार्ज करते हैं, कभी पहिए चलाते हैं, कुछ भी करते हैं दोस्तों। इन पे हमारा करंट इसलिए हम इस पर देते हैं, इस पे से होकर आराम से इस पर जा रहा है करंट, इससे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।